जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, सारे संगत जी को जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप से सत्संग शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा सत्संग ये है कि मुझे ना काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो गुरुजी मुझे बार बार ना मेरे को रोज़ ही मतलब लगा लो डेली ही मुझे गुरुजी का एक सत्संग आता था कि कुड़िए डरियो मत, पर तेरे घर में ना एक आत्मा है, ऐसे करके। और ना मतलब पहले बार मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए नहीं है, और वो ना वो बार बार मेरी सामने आ रहा, वो डेली आ रहा था। और उन गुरुजी ने मुझे बोला कि डर मत, और मैं तेरे साथ हूँ, और मैं उसको यहाँ से लेके जाऊँगा। पर वो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वो सत्संग भी सुन लूँ। मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा, हर किसी को डर लगता है इन चीज़ों से तो बहुत ज़्यादा, पर गुरुजी हैं साथ में तो इतना तो ये कि हिम्मत बहुत ज़्यादा देते हैं। पर ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। मुझे बहुत डर लग रहा था कि गुरुजी की जो गुरुजी जो बोलते हैं वो पत्थर की लकीर होता है। तो मैं एक दिन मुझे सपना, गुरुजी कहते हैं कि मैं उसको तेरे घर से निकालूँगा। तो गुरुजी, मेरे को सपना आता है एक बार कि मैं एक रूम में खड़ी हूँ, और उस रूम में ना गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा है बहुत ज़्यादा। और मतलब मुझे पता है कि गुरुजी वहाँ पर हैं, मतलब मुझे ये है कि पर वो मुझे गुरुजी ना दिख नहीं रहे हैं, मुझे उनकी आवाज़ आ रही है। ऐसे मुझे एक रूम दिखाई दे रहा है, अंधेरा 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 सा है। और एक रूम के बाहर वहाँ से मुझे इतनी ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ें। मतलब एक तरफ मंत्र जाप चल रहा और एक तरफ डरावनी आवाज़, जैसे कि एक जगह स्वर्ग एक जगह नर्क हो, ऐसा लग रहा था। तो मुझे सपना वो बहुत ही, संगत जी, बहुत ही ज़्यादा भयानक सपना था वो, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक। और अभी तक वो सपना मैं सोचती हूँ तो मैं डरने लग जाती हूँ, मैं घर में जब अकेली होती हूँ तो। ऐसे करके मावस का दिन था, मुझे गुरुजी भी बोल रहे थे कि मावस का दिन है। तो क्या किसी ने, मतलब जब भी मावस आती है ना, तो मेरे घर में मेरे अंकल जी और मेरे बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, या गुरुजी कह रहे कि किसी ने तेरे घर में उसको छोड़ा है। तो मावस के दिन ही शायद को मेरे घर में किसी ने भेजा था, तो मुझे गुरुजी मावस दिखा रहे थे। और मावस के दिन गुरुजी ने वो मेरे घर से निकाला। तो संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी जो मुझे सत्संग जो गुरुजी का आ रहा था कि तेरे घर में कुछ है, और गुरुजी मेरे सपन में आए और उन्होंने उसको एक जगह पे मंत्र जाप चल के और दूसरी जगह पर उसको ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ पे सारी गलत चीज़ें थी। मतलब शायद उस आत्मा को मुक्ति दी है गुरुपा ने, जो भटक रही थी, और जो मेरे घर में जिसको छोड़ा गया था, गुरुजी उसको वहाँ तक छोड़ कर आए थे जहाँ उसकी जगह है। तो आप यकीन नहीं करोगे कि वो सत्संग और ये जो चीज़ थी, मैंने अभी तक किसी को बताई भी नहीं है। वरना मैं छोटी छोटी चीज़ अपने जो भी मेरे साथ होती है मैं बताती हूँ, पर मुझे किसी को बताने का, इसलिए मैं नहीं चाहती कि, जैसे अपनी मम्मी को बता देती थी, मैं अपनी सिस्टर को बता देती थी, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि ये चीज़ें की बातें भी हमें नहीं करनी चाहिए कि दूसरों पर इसका इफ़ेक्ट हो या कोई इसको सोच के डरे भी। तो ये चीज़ बस गुरुजी और मेरे बीच की है, और जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, संगत जी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और अपना शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी को शुक्राना कर रही हूँ कि गुरुजी ने मुझे इस ऐसी चीज़ से, ऐसी गलत चीज़ से जो मुझे पता भी नहीं थी, जो मेरे घर में है, जो मेरे घर में नेगेटिविटी फैला रही थी, जो मेरे अंकल जो मेरे बीच में झगड़े करा रही थी, उसको गुरुजी हाथ पकड़ कर छोड़ कर आए हैं यहाँ मेरे घर से, उनको निकाला है। तो गुरुजी आपका शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, कि आप अपने बच्चों का इतना ज़्यादा ध्यान रखते हो। और छोटी चीज़ नहीं, बहुत 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 ज़्यादा बड़ी चीज़ जो मेरे घर में मैं और मेरा छोटा बच्चा रहता है, उसे हमें कितना खतरा था, और मैं अकेली रहती हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं रहता, वो चीज़ आप देख रहे थे। और हाँ संगत जी, मुझे गुरुजी ने ये भी बोला कि तेरे घर में वो ज़्यादा इफ़ेक्ट इसलिए कर रही थी, वो तेरे घर में इस वजह से ज़्यादा टाइम तक टिकी रही कि तू मुझे अंधेरे में रखती है। तो मैं संगत जी आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी को कभी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। ये गलती मैं भी कर रही थी। वो मेरे अंकल जी बाहर की लाइट नहीं जलाने देते हैं, ड्राइंग रूम की। वो हमेशा कहते हैं कि लाइट बंद ऑफ़ कर दो, मैं जैसे जलाती भी हूँ तो भी वो ऑफ़ करवा देते हैं। तो मैं संगत जी को ये कहना चाहूँगी कि गुरुजी को कभी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रोशनी तो होनी चाहिए, क्योंकि वो सोते टाइम वो हमें देखते हैं, हमारे हम तो सोचते हैं ना, हम तो ये तो बोल के हम
हम तो ये बोल के सोते हैं कि गुरुपा आप सो जाओ, आप ही अपना ध्यान रखना, आप सो जाओ, पर ऐसा नहीं होता है। जब हम सोते हैं तो गुरुजी हमारा ध्यान रखते हैं। गुरुजी सोते ही नहीं हैं, वो हमारे आस-पास होते हैं, हम भी देख रहे होते हैं, हमारा ध्यान रख रहे होते हैं। तो संगत जी, मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि हमारे जो पापा हैं वो अपने बच्चों का इतना ज़्यादा ध्यान और इतनी ज़्यादा रक्षा करते हैं, और मैं गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ। और मैं बहुत टाइम से गुरुजी मेरे को बोल रहे थे कि शुक्राना कर गुरुजी, तुम मुझे माफ़ कर देना कि मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी। और गुरुजी ने भी बोला तू हर चीज़ कर रही है पर तू शुक्राना नहीं कर रही, तेरे अंदर अकड़ आ गई है। तो गुरुजी ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है गुरुपा, हम आपके पैरों के धूल के समान है गुरुपा। हमारे अंदर कोई अकड़ आ ही नहीं सकती गुरुजी, बस मुझे माफ़ कर देना कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। कि हाँ, आपकी बात सत्य है गुरुपा की, हम सारे काम करते हैं, हम खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, कहीं भी घूमने भी चले जाते हैं, कहीं कुछ तो टीवी भी देख लेते हैं, पर हमें थोड़ा टाइम निकाल कर शुक्राना करना चाहिए। तो मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरुपा, मुझसे कोई गलती हो गई हो मुझे माफ़ कर देना। और गुरुपा प्लीज़ मेरे अंकल जी और मेरे बीच में जो भी लड़ाइयाँ चल रही हैं और वो उसको सब ठीक रखना। मेरे पति पे जो वशीकरण किया हुआ था उसे हटा देना मेरे गुरुपा। और मैं आपसे बस हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जो आपने मुझे कहा था दाल चढ़ाने के लिए गणेश जी को बुधवार को, वो भी मैं 7 बार वार के अपने अंकल जी पे चढ़ा कर आ गई हूँ। मेरे अंकल जी का वशीकरण हटाना गुरुपा, और मेरे आस पास रहना गुरुजी। आपकी बच्ची आपके बिना कुछ भी नहीं है, वो मर जाएगी आपके बिना गुरुजी। जैसी जगह मैं रहती हूँ ना, तो मेरा कोई नहीं है यहाँ पे, आप भी जानते हो। आप तो हर क्षण हमारे साथ होते हो और देख रहे होते हो कि आपकी बच्ची का कोई नहीं आपके बिना। आप मेरे पापा मेरे पास रहना हमेशा, वरना मेरे को हिम्मत मिलती है और मुझे कभी भी ऐसा एहसास होता है कि आप नहीं हो घर पे, मुझे एहसास हो जाता है कि आप नहीं हो यहाँ पे। तो गुरुजी मुझे प्लीज़ थोड़ी सी देर के लिए भी छोड़ के मत जाया करो मेरे पापा, मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू सो मच। शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और पापा मुझे बड़े मंदिर बुलाना जल्दी प्लीज़ मेरे गुरुजी, मुझे बड़े मंदिर बुलाना। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, सारे संगत जी को जय गुरुजी। मेरा नाम नेहा है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरा सत्संग ये है कि मेरे भाई का बर्थडे था और मैं 23 जुलाई को मैं बर्थडे पे गई थी। तो वहाँ पर हम हमेशा गुरुजी को बोल के ही जाते हैं कि गुरुजी हमारे साथ चलो। तो मैं भी ऐसे ही, जैसे सब संगत जी बोल के जाते हैं, मैं भी ऐसे ही बोल कर गई थी। तो गुरुजी ने वैसे मैं हमेशा जब भी जाती हूँ मुझे गुरुजी हर जगह मुझे गुरुजी की गाड़ी दिखाई देती है। तो ऐसे ही उस दिन हुआ, 23 जुलाई को मुझे गुरुजी की गाड़ी दिखाई दी। और उस दिन मुझे इतनी ज़्यादा गुरुजी की गाड़ी दिखाई दे रही थी, हर जगह गुरुजी की गाड़ी नज़र आ रही थी। मतलब हर गाड़ी के पीछे जय गुरुजी और गुरुजी ब्लेसिंग और शिव जी का स्टिकर, भोले बाबा का स्टिकर, ऐसे करके मुझे बहुत ज़्यादा गुरुजी की ब्लेसिंग मिल रही थी। तो मैं अपने भाई को बोल रही थी कि देखो जय गुरुजी जय गुरुजी। तो मुझे कह रहे कि तू सारा दिन गुरुजी को ढूंढती रहती है। तो मैंने कहा हाँ, मैं गुरुजी को ढूंढती रहती हूँ। मैंने मन में बोला कि हाँ, हम गुरुजी के लिए पागल हैं, और हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं, जब हम गुरुजी को बोलते हैं गुरुजी हमारे साथ चलो, तो हम हर क्षण उनको देखते रहते हैं। हर क्षण हमारी आंखें उनको तलाशती रहती हैं कि वो हमें कहीं पे दिख जाएं। ऐसा नहीं कि गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है, हम बहुत सेफ महसूस करते हैं, बड़ी सेफ्टी महसूस होती है, जैसे कि हाँ हमारे अपने हमारे साथ होते हैं। पर गुरुजी तो गुरुजी हैं, बस वो हमारे से थोड़ा सा भी दूर ना जाएं बस संगत जी। और वो हम जब भी बाहर जाके मतलब थोड़ा सा भी गुरुजी को बोलते हैं गुरुजी आप कहाँ हो, तो गुरुजी की कहीं ना कहीं हमें गुरुजी की स्टिकर मतलब वाली गाड़ी नज़र आ जाती है। और गुरुजी कहते हैं कि तू डरना बच्चे, मैं यहीं हूँ। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब गुरुपा हमें हर पर अपना एहसास कराते हैं, हमें ये बताते हैं कि मैं यहीं पर ही हूँ तेरे आस पास, तू चिंता ना कर। तो उस वक्त हम चाहे शॉपिंग करने जाएं, हम कहीं भी जाएं, तो मतलब आजकल संगत जी इतना अच्छा लगता है ना, इतना ज़्यादा कि हम कहीं पर भी जाएं, चाहे हम रेस्टोरेंट में जाएं, चाहे हम शॉपिंग करने जाएं, तो हर जगह एक
अलग ही चीज़ महसूस होती है जो पहले नहीं होती थी। एक अलग ही हमारे पापा का इतना ऐसा एहसास है ना हमारे साथ कि हम कपड़े ख़रीदते हैं तो मन में सोचते हैं गुरुजी कौन से लेने हैं, तो हम हर चीज़ पापा से पूछ के करते हैं, तो कितना अच्छा लगता है गुरुजी। बिल्कुल सच में ही ज़िंदगी इतनी खूबसूरत कर दी है ना गुरुपा ने, बहुत ही ज़्यादा, कि ये नहीं है कि जीवन में दुख नहीं है, कठिनाई ये जीवन ही है, जीवन में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, पर पापा के आने के बाद जीवन में हम कभी अकेला महसूस नहीं करते। और जिसका कोई नहीं होता, वो एक लड़की जो ससुराल में अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करती है, जिसके अंकल जी भी उस पर ध्यान नहीं देते, और बहुत ज़्यादा मतलब कोई भी नहीं होता उसके पास बात करने वाला। और आप यकीन नहीं करोगे कि उस लड़की को मतलब जैसे मुझे या कोई भी आंटी है, उनको कितना अच्छा फ़ील होता होगा कि कोई तो है कि जिनसे वो अपनी मन की बात कर सके, और वो आंसर भी देते हैं हमें। वरना तो हम किसी के आगे बोलते रहें, कोई हमें जवाब नहीं देता, कोई हमें आंसर नहीं देता, कोई अच्छी सलाह नहीं देता कि तुम ये कर लो, कुछ नहीं हमें कोई बोलता। कोई दुख है तो हाँ ऐसे थोड़ा सा हमारे साथ थोड़ा दुख मना लेते हैं, फिर उसके बाद उन्हें कोई दुख नहीं होता। पर हमारे गुरुपा, हम रोते हैं तो वो रोते हैं, हम हंसते हैं तो वो हंसते हैं। तो हमारे गुरुपा हमें इतना ज़्यादा प्यार करते हैं संगत जी, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और उस वक्त कोई भी नहीं होता जब अकेले होते हैं घर में, जब हम उनसे बातें कर रहे होते हैं और वो हमें आंसर देते हैं उस चीज़ का, हर एक चीज़ का, हमारे दुख, हम उससे कोई चीज़ पूछते हैं उसका आंसर देते हैं। तो गुरुजी अगर आप ना होते तो क्या होता हमारा, क्या क्या होती हमारी ज़िंदगी। तो गुरुजी एक अलग ही एहसास है आज जीवन में। आज भले ही जीवन में चाहे कितना भी दुख हो, चाहे कुछ हो, कितना भी संघर्ष हो, पर आज अकेला महसूस नहीं करते हैं। बस खुद को कहीं भी, बाहर में, घर में भी अकेला महसूस नहीं करते हैं। मेरा छोटा बच्चा है 3.5 साल का, आज वो बाहर थोड़ा स्कूल जाता है या वो घर में रहता है, थोड़ा खेलता है, तो मुझे पता है मेरे गुरुपा हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने मुझे अपने संगत बनाया, अपनी मुट्ठी भर संगत बनाया मेरे गुरुजी के संग आते हैं, मैसेज आता है कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत है और संगत में से है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तू महाशिव की बेटी है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि गुरुपा आप अपनी बच्ची को इतना प्यार करते हो, हिम्मत देते हो। गुरुजी बस आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे घर में हम चाहे थोड़ा खा लें, हम चाहे कम में रह लें, पर कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, और मेरे अंकल जी, मैं और मेरा बच्चा, हम खुश रहें। बस हम शांति चाहती हूँ मैं अपने घर में। मेरे अंकल जी की जो ड्रिंक करने की आदत है उसे गुरुपा छुड़वा दो, वो ड्रिंक करना छोड़ दें, और हम अपने शरीर का भी तो वो नुकसान कर रहे हैं ना। जब भी वो ड्रिंक करते हैं वो बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं मेरे से, और घर का माहौल बहुत ख़राब हो जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, बच्चे पे गलत असर पड़ रहा है। और भी 3.5 साल का अभी वो देखता है, और फिर उसके बाद वो बड़ा होगा धीरे धीरे, तो वो क्या सीखेगा माँ बाप से कि माँ बाप लड़ रहे हैं या पापा ड्रिंक करके आए हैं, तो उस पर क्या असर होगा। तो गुरुजी मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि सब चीज़ें यहीं ख़त्म हो जाएं, कि आगे जाके मेरे बच्चे का भविष्य ख़राब ना हो, उस पर गलत असर ना पड़े, और वो एक नेक इंसान बने। अगर वो अपने पापा को देखेगा कि वो मम्मी को मार रहे हैं या पापा ड्रिंक कर रहे हैं, तो वो ही चीज़ वो अपनी आगे जाके अपनी वाइफ के साथ करेगा। मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छा बेटा बने, बहुत अच्छा पति बने और बहुत अच्छा बाप बने। मैं उसको एक नेक इंसान बनाना चाहती हूँ गुरुजी। और हम कौन होते हैं बनाने वाले गुरुपा, आप उसे अपनी चरणों में लगाओ मेरे गुरुजी, मेरे बेटे को, मेरे अंकल जी को, कि वो अच्छे बने और मेरा बेटा अच्छा इंसान बने। मेरे अंकल जी आपको मानने लगें, जिसमें कि वो सारी बुरी आदतें जिनके उनके अंदर हैं, जितनी भी, वो सारी छूट जाएँ पीछे। जब तक वो आप पे विश्वास नहीं करेंगे ना गुरुपा, तब तक वो ऐसी गंदी आदतों में रहेंगे। उनका विश्वास जागना बहुत ज़रूरी है मेरे गुरुपा, मेरे से ज़्यादा उनका। अगर वो आपके चरण कमर में लग गए ना गुरुजी, आपके आगे मत्था टेक लिया ना गुरुपा, तो मुझे पता है मेरा घर स्वर्ग हो जाएगा मेरे पापा। आपसे हाथ जोड़ के विनती है गुरुजी, उनको अपनी संगत बनाओ मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। और मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच मेरे गुरु जी। मेरे बच्चे का ध्यान रखना मेरे गुरुपा, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो। मेरे अंकल जी का ध्यान रखना हो गुरु जी। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, मेरी मम्मी को ठीक कर दो मेरे पापा। मेरे से आपसे हाथ जोड़ के विनती है गुरु जी, मेरी मम्मी को कोई दवाई नहीं लग रही, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। उन्होंने इतने डॉक्टर बदल लिए हैं, उनको कोई दवाई असर नहीं करी मेरे गुरुपा। मेरी मम्मी को ब्लेस करो मेरे गुरु जी। मेरी मम्मी मतलब आपको मानते तो हैं पर वो सत्संग नहीं सुनते हैं, उनके अंदर उनके शरीर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो थोड़ी देर बैठ सके। और बस आप तो जानते ही हो गुरु जी, आप तो हर क्षण उनके पास हो कि वो उनकी लाइफ कैसी है गुरु जी। मैं संगत जी दूसरे सत्संग में आपको बताना चाहूँगी। मतलब शुक्राना सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा गुरुपा। आप जानते हो मेरी मम्मी की लाइफ क्या है क्या नहीं है। प्लीज़ मेरी मम्मी को ब्लेस करो, उनकी दवाइयाँ छुड़वाओ और हम मेरी मम्मी के साथ मुझे बड़े मंदिर जल्दी बुलाना मेरे गुरु जी की, जिसमें कि मैं वहाँ पर मम्मी आपका लंगर प्रसाद खाएँ, आपके बड़े मंदिर आएँ और वो ठीक हो जाएँ मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा।